जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के जो इंग्लिश का 4th नंबर चैप्टर है जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, है ना, उसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज आज के इस क्लास में जो क्वेश्चन बताऊंगा वो हूबहू एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 कहता है, क्या कहता है कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज ए या एन, क्या है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है स्टोरी, दूसरा है स्पीच, तीसरा है ऑड एंड चौथा ऑप्शन है ऐसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या हो जाएगा? स्पीच। आई हैव अ ड्रीम क्या है आपका? एक स्पीच है ना, भाषण है। क्लियर इतना तक? उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्टिन लूथर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है। तो इसमें पहला है माने मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, वो किससे इन्फ्लुएंस थे, मतलब प्रभावित किससे थे? तो पहला ऑप्शन है इसमें महात्मा गांधी, दूसरा है सेक कीपर एंड दूसरा जॉर्ज वाशिंगटन एंड तीसरा मिल्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महात्मा गांधी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि स्ट्रेंथ टू लव इज द वर्क्स ऑफ, स्ट्रेंथ टू लव ये रचना है, तो किनका रचना है? वर्क्स का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था, वर्क्स का मतलब यहाँ पर रचना हुआ। ठीक है, कि यह रचना किसके द्वारा किया गया? तो पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन एंड चौथा मिल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है दोस्तों, इतना बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि MLK मतलब मार्टिन लूथर किंग, M से मार्टिन, L से लूथर, K से किंग, डिलीवर्ड दिस स्पीच ऑन द स्टेप ऑफ, स्टेप का मतलब क्या होता? जिसको हम लोग पायदान बोलते हैं, कदम बोलते हैं, है ना। तो लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर, स्टेप का मतलब सीढ़ी भी बोल सकते हैं एक तरह से, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो भाषण दिए वो भाषण कहाँ पर दिए? तो लिंकन मेमोरियल हॉल जो कि अमेरिका में एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो उनके सीढ़ियों पर यानी लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर जाकर वो भाषण दिए। ठीक है, नेग्रो लोगों के लिए, है ना, उनके हित में वो भाषण दिए। किसके समक्ष? तो क्या बोलते हैं इसको, जो गोरे लोग थे उनके समक्ष। ठीक है, और अपने काले जो भाई उनके थे नेग्रो, उनके लिए उन्होंने भाषण दिए। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना तक क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि हु वाज द ग्रेट ऑरेटर इन अमेरिका हिस्ट्री, और इसी के साथ वो क्या हुए? ग्रेट ऑरेटर मतलब महान वक्ता बन गए। कौन? तो महात्मा गांधी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तीसरा ऑप्शन है जाकिर हुसैन एंड चौथा है मिल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? अभी मैंने बताया, तो इसका हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, वो इतना अच्छा भाषण दिए, कहाँ? लिंकन मेमोरियल हॉल में। तो वहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, अमेरिका का ग्रेट ऑरेटर के रूप में उन्हें माने लगे लोग, कि ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये क्या है? एक महान वक्ता है। ठीक है, चलिए इतना बात क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है AC का मतलब अकॉर्डिंग टू आई हैव अ ड्रीम, मतलब आई हैव अ ड्रीम के अकॉर्डिंग द बैंक ऑफ इनजस्टिस इज। तो इसमें पहला ऑप्शन है बैंकरप्ट, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स, तीसरा ऑप्शन है रियल एंड चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टर्म घेटो मीन्स, घेटो का मतलब क्या होता है ना। द टर्म्स घेटो मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि घेटो शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है डर्टी विलेज, दूसरा ऑप्शन है मेट्रो सिटी एंड तीसरा ऑप्शन है क्लीन विलेज एंड चौथा है मेट्रो विलेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डर्टी विलेज, है ना। घेटो का मतलब क्या होता है? डर्टी, यानी कि गंदी बस्ती जिसको बोलते हैं, वही अमेरिका में घेटो के नाम से प्रसिद्ध था। गंदी बस्ती को घेटो बोलते थे लोग वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना, इसको जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टर्म नेग्रो मेंशन्ड इन द प्रोज मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रोज में यानी कि कहानी में नेग्रो शब्द का जो चर्चा है वो है स्पीच में, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ? नेग्रो का मतलब क्या होता है? तो इसमें पहला है ब्लैक पीपुल, दूसरा है स्कॉलर एंड तीसरा है व्हाइट पीपल एंड चौथा है फुलिश, है ना। तो ये नेग्रो का मतलब मैंने बताया था, जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि नेग्रो का मतलब होता है ब्लैक पीपुल, मतलब काला आदमी। नेग्रो का मतलब क्या होता है?
काला आदमी। जो लोग भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि भाई नेग्रो का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल फुल्ली एक्सप्लेनेशन कराया था बढ़िया से समझा के, ठीक है, कि नेग्रो का मतलब क्या होता है। तो नेग्रो का मतलब होता है ब्लैक पीपुल, यानी कि काला आदमी। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हूँ फाइंड्स हिमसेल्फ एंड एक्जिल इन हिज ऑन लैंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा समझिए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन है द नेग्रोज, दूसरा ऑप्शन है द गेस्ट, एंड तीसरा ऑप्शन है द ब्रिटिशर, एंड चौथा है द घोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द नेग्रोज। क्लियर है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंडीशन ऑफ नेग्रो इज, मतलब नेग्रो का जो कंडीशन था, यानी कि ब्लैक पीपुल काले आदमी का जो कंडीशन था, हालत था, वह कैसा था। अपीयरिंग, दूसरा है पेंसिव, तीसरा है रिच, एंड चौथा है पुअर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अपीयरिंग था, है ना, दयनीय था। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू आई हैव अ ड्रीम, मतलब आई हैव अ ड्रीम के अकॉर्डिंग मार्टिन लूथर किंग बिलोंग्स टू, मतलब मार्टिन लूथर किंग कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसमें पहला है यूएसए, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है यूएई, है ना, एंड चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यूएसए से बिलोंग करते हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कौन सर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इतना बात क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना नेग्रोज वेयर फॉर्मर डैश डैश ऑफ अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्लेव्स। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्या है, इसको जरा समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्टोगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय, मतलब मार्टोगोमरी जो स्टोरी है उसको किसने लिखा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एंड तीसरा है जैक न्यूटन, एंड चौथा है मिल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना तक क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोलोराडो इज द डैश डैश ऑफ अमेरिका, मतलब कोलोराडो जो है वो अमेरिका का क्या है। तो पहला स्कूल है, दूसरा गोस्ट है, तीसरा रिवर है, या फिर हाउस है। तो आपको पता होना चाहिए कोलोराडो एक नदी का नाम है जो कि अमेरिका में है। तो अमेरिका का क्या है, एक नदी है। कोलोराडो क्या है, एक रिवर है, नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर है इतना तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु सेज, किसने कहा 1916 देयर इज नॉट एंड बट ए बिगिनिंग। किसने कहा, हु से, कौन कहा कि 1916 इज द नॉट एंड, यानी कि 1963 अभी एंड नहीं हुआ है, बट ए बिगिनिंग, बल्कि शुरुआत हुआ है। किसने कहा था, तो भाषण में बोले थे, कौन बोले थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोले थे कि भाई 1963 जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये बिगिनिंग है, मतलब शुरुआत है ना। कि नेग्रो का जो है वो आंदोलन शुरू हुआ था कब, 1963 में। वही बोल रहा है कि 1963 इज नॉट इन बट ए बिगिनिंग, बल्कि यह क्या है, एक शुरुआत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लूथर किंग अपोजेस रशियन। तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कौन, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, भेदभाव जिसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। My children will not be judged by the color their skin but by the content of their। किसने कहा था कि किसी आदमी को कलर के थ्रू आप उसको जज नहीं कर सकते हैं। कलर ऑफ स्किन मतलब स्किन का जो कलर है उसके थ्रू आप क्या बोलते हैं, जज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके अंदर क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, क्या एजुकेशन है, उसके थ्रू आप उसको जज कर सकते हैं। किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि किसी भी बच्चे को आप स्किन के थ्रू स्किन को पहचान कर नहीं जज कर सकते कि उसके अंदर काबिलियत क्या है, बल्कि आप उसके अंदर टैलेंट को देखिए, उसके अंदर टैलेंट क्या है, उसके थ्रू आप जज कर सकते हैं कि उसके अंदर टैलेंट क्या है और वह कितना काबिल है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना कि मार्टिन लूथर किंग हैड डैश चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि मार्टिन लूथर किंग के पास कितने बच्चे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 4, है ना, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर है उसके पास कितने हैं, तो 4 चिल्ड्रन हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट अमेरिकन्स, है ना, ये भी कंप्लीट है। उसके बाद देखिए लेट फ्रीडम किंग रिंग्स फ्रॉम स्नो कैप्ड ऑफ कोलोराडो। तो इसका हो जाएगा रॉकीज। इतना बात क्लियर है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।